अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं बात करूंगी कि हज़रत नूह की कश्ती इस वक्त कहाँ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है, इनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों, खुदा से इनकार, रसूलों, नबियों और इनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सज़ाएं भी दी। कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए तज़किरा भी किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि आपके ख़ानदान के अफराद और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएं, बाकी तमाम किस्म के जानवरों की जोड़ियाँ भी थी। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबका आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और अंजील में भी मिलता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप इसे सबसे पहले देख सकें। चीन के ईसाई साइंसदानों की एक टीम ने दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को दरियाफ्त कर लिया है। ये कश्ती मशरक़ी तुर्की में वाक़या कोह अरारात पर मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। चीन के माहिरीन का कहना है इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। इन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस संबंध में कई सवाल उठाए थे कि क्या ये वाकई हज़रत नूह की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीन और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान पाक की इन आयात का भी मुतालिया किया था, जिसमें कश्ती के सफ़र को बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने की जिस मुकाम की कुरान पाक में निशानदेही की गई है, वो साइंसदानों को कोह अरारात में ले जाती है। गुज़श्ता 20 वर्षों में कई साइंसदानों ने कोह अरारात का दौरा किया। इनमें से कुछ ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की एक शक्ल की एक चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया। लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले मुकाम पर तहकीकात की, जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है, और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती के बाक़ियात दरियाफ्त हुए हैं वो इंतहाई ढलान और ख़तरनाक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मुकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया है। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ़ की दबीज़ तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर दाखिल हो पाए। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है। इसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चीनी माहिरीन ने यह दावा किया है ये 4800 साल पुरानी कश्ती है। इस कश्ती में कई संदूक भी मिले, लेकिन चीनी माहिरीन इनको खोल नहीं पाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरियाफ्त का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में एक बरतानवी फ़ौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक़ गया था। इसे तारीख़ और आसार कदीमा में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए इसने इराक़ के बाज़ारों से मुख्तलिफ़ आसार कदीमा की चीज़ें ख़रीदना और जमा करना शुरू कर दी। जब वो दुनिया से चल बसा तो ये अशिया इसके बेटे के हिस्से में आई। इसने ये अशिया बरतानिया के एक म्यूज़ियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूज़ियम से वाबस्ता आसार कदीमा ने इन अशिया का मुआयना किया। इसमें एक तख्ती भी थी जिसमें कदीम ज़ुबान में कुछ लिखा था। जब तर्जुमा किया गया तो हैरान रह गए। इस पर दर्ज था कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा इनसे नाराज़ हो गया। फिर इसने गुनाहगारों को पानी में डुबोने का फ़ैसला किया। तब फरिश्तों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैगाम पहुंचाया कि वो एक कश्ती तैयार करें। इसमें नेक लोगों के अलावा
جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا سوار کر لے۔ 2 سال کی مدت میں یہ کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو کوہ چودی پر جا ٹھہری۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 60 سال تک زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔